आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में जल्द ही पंचायत चुनाव का बिगुल बज जाएगा। गांव की छोटी सरकार के लिए लोग मतदान करेंगे, लेकिन घरौंडा में लोगों के मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों पर लोग वोट करेंगे और किन समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, आपको दिखाते हैं। नगर परिषद व नगर पालिका के चुनाव के बाद जिला परिषद व ग्रामीण इलाकों में चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग द्वारा अभी तक ग्राम पंचायत की जो तारीख है वो घोषित नहीं की गई है, लेकिन गांव में चल रही पंचायतों को देखते लगता है कि आने वाले समय में शीघ्र ही ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने भूमिका बनानी शुरू कर दी है। बात करें गांव कोंड के ग्राम पंचायत की, जहां पर गांव के कुछ लोग मौजूद हैं जो आपस में हुक्के की उस पर चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार से आने वाले समय में जो सरपंच को चुना जाए और जिला परिषद व ब्लॉक समिति के मेंबरों को यहां से वोट देकर बनाया जाए। हमारे साथ कुछ ग्रामीण कोंड के मौजूद हैं, जिनसे बात करेंगे किस प्रकार की आने वाले समय में जो गांव की समस्याएं रहेंगी और वो किस प्रकार का सरपंच व जिला परिषद का जो मेंबर है वो चुनना चाहते हैं। जी, क्या नाम आपका? सेठपाल है जी। जी बताएं, जिस प्रकार से ग्राम पंचायत के चुनाव भविष्य में आने वाले हैं, जिला परिषद और ब्लॉक समिति भी ग्राम पंचायतों से जुड़ी रहती है, ऐसे में किस प्रकार का रहेगा, किस प्रकार का जो सरपंच है वो आप चुनना चाहते हैं और गांव के काम को देखते हुए क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? हम तो पंचायत का ऐसा सरपंच चुनना चाहते हैं जो शिक्षा पर बतौर ध्यान दे और गांव की जो समस्या उनका निपटारा करे। ऐसे सरपंच की जरूरत नहीं जो आलसी और अपने वहीं लौटा रहे। हम तो ये कहते हैं जो गांव की समस्या हो, सबकी समस्या अपना इनको जो तुरंत समाधान करे, ऐसा सरपंच चाहते हैं जो कानून के आगे भी खड़े हो जाए, कहाँ भाई हम काम कराएंगे ये। तो गांव जी, सेठपाल जी, गांव कोहंड 15,000 आबादी के करीब का गांव है, ऐसे में समस्याएं क्या रहती हैं और कितनी समस्याएं हैं जो गांव में आज जो सामने खड़ी हुई है? जी, मेन समस्या गांव की एक भी गली ऐसी नहीं जिसमें आदमी अपना पैदल भी निकल जाए और कोई रास्ता गांव में ऐसा नहीं जिसमें आसानी से गांव के अंदर प्रवेश कर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो 15,000 की गांव की आबादी का गांव कोहंड, जिसमें 5,000 जो मतदाता हैं वो अपना सरपंच चुनते हैं, ऐसे में गांव के जो ग्रामीण हैं उनका स्पष्ट तौर पर जो कहना है कि गांव में समस्या के अंबार लगे हुए हैं। अब की बार वो इस प्रकार का सरपंच चुनना चाहते हैं जो निष्पक्ष हो और सरकार से लड़के गांव के काम करवा सके। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं जिनसे बात करेंगे वो किस प्रकार की उपेक्षा आने वाले सरपंच से रखते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र रावल है जी। जी बताएं, किस प्रकार का जो गांव के चुनाव अभी होने वाले हैं तो किस प्रकार से देखते हैं? अब भाई चुनाव में तो ऐसा है, खूब दारू भी चलेगी, ना कोई पुलिस पकड़ दी किसी का सामान, ना कुछ होता। और यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट कुनबे के नाम पे, जाति के नाम पे इस प्रकार का चुनाव है, अभी तक तो ऐसा कोई निष्पक्ष सरपंच आया नहीं जिसने पक्षपात ना करा हो। लेकिन ऐसी उम्मीद करना भी मेरे को बेईमानी लगती है भाई, आगे भी कोई ऐसा सरपंच आ जाएगा। गांव में आज तक किसी भी सरपंच ने ग्राम सभा बुला करके गांव के लोगों की कोई प्रोजेक्ट जैसे गांव में आता है सलाह नहीं ली, भाई ये कैसे करें, कहाँ करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो सब गोलमोल सेक्रेटरी, बीडीओ, एक्शन ऐसी मिल करके वो सब अपना लूट का ही काम करते हैं। तो महेंद्र जी, चुनाव में मतदाता वोट दे के गांव के सरपंच को चुनते हैं, ऐसे में नहीं लगता है कि भी ग्रामीणों की भी अनदेखी रहती है, एक ऐसा सरपंच चुनते हैं? हाँ, अनदेखी रहती है। सब कुछ परिवार के चक्कर में अपने खराब आदमी को भी वोट दे देंगे। कुछ लोग कर्ज लेके उसकी वजह से दिक्कत में हो जाए, कुछ लोग शराब पी के हो जाए, तो मतलब कोई निष्पक्ष चुनाव ही नहीं होता, पैसे के बलबूते पर ही होता है। तो देखिए, जिस प्रकार से ग्रामीणों का कहता है कि पैसे के बलबूते पर चुनाव होता है और परिवारवाद गांव की पंचायत में हैवी रहता है। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं जिनसे बात करेंगे किस प्रकार के जो विकास कार्य हैं पिछले समय में हो पाए हैं। जी, क्या नाम आपका? प्रेम सिंह है जी। जी बताइए, जिस प्रकार से पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्या अपेक्षा रखते हैं? हम तो ये अपेक्षा रखते हैं कि ऐसा अच्छा सरपंच बनाए जो गांव के विकास के लिए काम करे और अपनी वो छोड़ के सारे के सारे जो जाति है उन्होंने सारी की सारी उन्हें अपना समझ के और उनका काम आगे से आगे करे। तो जिस प्रकार से चुनाव आने वाले हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं जो गाँव में आप उपेक्षा रखते हैं कि भी आने वाला सरपंच ठीक करे? देखो जी, कोशिश तो करेंगे जी, एक भी ऐसा सरपंच बनाओ भी आगे आगे हो, क्योंकि ये जो इलेक्शन होता है ना जी, अभी गांव कोण में बाहर की पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई है और पब्लिक क्या करते हैं, बाहर की पब्लिक क्या करते हैं, पैसे लेती है और वोट देती है जी। और वो एक से नहीं, सभी से जो भी उम्मीदवार उठते हैं
सभी से, उससे भी ले लिए, उससे भी ले लिए, और वो ऐसे ऐसे देखे और फिर बोलते हैं अभी हमने सरपंच से कोई मतलब ही नहीं है, वो काम करे या ना करे। ऐसे हम तो ये कह रहे हैं कि भाई आगे का सरपंच हम ये सोच रहे हैं कि अच्छा सा आवे, कोई भी है, बढ़ना तो गांव से ही है जी, कोई भी आवे अच्छा आवे और गांव का विकास करे, जैसे शिक्षा भी का है उसका भी वो करे। अभी ये पुड़िया स्कूल के पास पुड़िया है जी, जो गंदे नाले की पुड़िया है, वो बहुत ही बेड़ी है, बहुत ही नीची है, यहाँ बहुत गंद होता है और बच्चे यहाँ, और जो इसका पानी है बारिश के टाइम में तो पीछे धक्का मार के ये स्कूल में बढ़ जाता है जी। अभी स्कूल में पीछे बारिश हुई जी, 5-6 कमरों में पानी भरा रहा जी। अभी उनसे भी उम्मीद है जी, अब स्कूल में एक ही कमरे में 2-2 क्लास से बैठती है, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जी। तो हम तो यही चाह रहे हैं भी इस पर ध्यान दिया जाए और ये जो गांव के पुड़िया है इसको भी बनवाया जाए। पास हो रही है जी, ऊपर से पास हो रही है, मगर ये पता नहीं क्यों नहीं बना रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं। गांव में पानी की निकासी को लेकर या अवैध बिक्री है जो शराब की है उसको, या शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार से गांव में अभी तक काम नहीं हुए हैं उसको लेकर ग्रामीणों की अपेक्षा है आने वाले सरपंच जो अब की बार चुनाव में बनेंगे वो इस मुद्दे को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे भी और वो सरपंच से उम्मीद भी करेंगे कि भी वो इन मुद्दों को पूरा करें। हमारे साथ कुछ और ग्रामीण है, बात करेंगे वो किस प्रकार की अपेक्षा रखते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम संजीव कुमार है जी। जी बताएं, जिस प्रकार से सरपंच के चुनाव आने वाले हैं क्या अपेक्षा रखते हैं और किस प्रकार की जो समस्याएं गांव में हैं आज तक नहीं हल हो पाई है? गांव में बेसिक समस्याएं तो बहुत सारी होती हैं। क्या होता है कि कुछ समस्याएं समय के अनुसार हल हो जाती हैं, कुछ समस्याएं समय के अनुसार ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाती है, उनका कोई औचित्य नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी कुछ नई समस्याएं टेक्नोलॉजी के अनुसार, समय के अनुसार नहीं आती रहती हैं। तो इस तरह का हम एक उम्मीदवार चाहते हैं जो समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर सके, नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए समाज के साथ, नई विचारधारा के साथ, नई राजनीतिक परिवेश के अंदर अपने आप को ढाल सके, लोगों की समस्याओं को समझ सके, उसके प्रति जागरूक हो, लोगों को जागरूक कर सके और एक जागृति के माध्यम से मेरे गांव कोहंड को वास्तव में एक श्रेष्ठ गांव बना सके, आदर्श गांव बना सके, ऐसी हमारी एक सोच है। क्या होता है, राजनीति के अंदर एक कहावत है कि राजनीति में इलेक्शन से पहले कार्यकर्ता कोई और होता है और इलेक्शन जीतने के बाद के कार्यकर्ता बदल जाते हैं। क्या होता है कि जो कोई भी उम्मीदवार जो जीत जाता है, पद पे चला जाता है, उसके जब कार्यकर्ता बदल जाते हैं तो उसके साथ वाले जो कार्यकर्ता हैं, चारों तरफ रहने वाले, वो उसको किस तरह की सलाह देते हैं वो ज़्यादा मायने रखती है। किस व्यक्ति ने किस कैंडिडेट को वोट दे के जिता दिया, ये धुंधली हो जाती हैं चीज़ें जब उसके साथ नई संगति के लोग जुड़ जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी उम्मीदवार यहाँ पे जीत कर आए वो अपने साथ अच्छे लोगों की संगति के साथ रहे, लोगों की समस्याओं को समझे, लोगों के बीच में रह के काम करे, एक दूसरे से सलाह करता रहे और सामाजिक परिवेश के अंदर भाईचारा कायम रहे। ग्राम पंचायत में चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं किया है, लेकिन होके की गड़गड़ाहट से आप ये स्पष्ट देख सकते हैं कि भी गांव में जिस प्रकार से चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों ने आगामी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, वो चाहते हैं कि भी आने वाला सरपंच वो इस प्रकार का चुने ताकि गांव का विकास हो सके। घरौंडा से जनता टीवी के लिए सुशील कौशिक।